मैं वापस आऊंगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी है। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि ये इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष क्या वाकई इस मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब रहा है या फिर सिर्फ ये दिखावा है? देखिए, इस मुद्दे पे सरकार बैकफुट पे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद नहीं चल रही है और संसद में जिस समय जितने भी मंत्री संतरी और जितने भी एमपी वगैरह, उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखो और पिछली सत्रों से अगर आप कंपेयर करो तो ये लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब ये सवाल अपने आप में इसलिए बड़ा हो गया है, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसने ली है, इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पार्लियामेंट में होने चाहिए थे और उनको जवाब देना चाहिए था। यही कांग्रेस है ही, देश के एलओपी राहुल गांधी उनसे मांग कर रहे हैं और जायज मांग है। इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो कि नाजायज मांग हो। जब देश में एक पुलिया का भी आज की डेट में उद्घाटन होता है और यह किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे रेलवे हो या फिर आपका कोई भी विभाग हो, उसके सारे के सारे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज में विफलता होती है तो उसमें मुखिया को सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस कल से यही मांग कर रही है कि पेपर लीक पे प्रधानमंत्री बोले या कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोले। अब इन्होंने क्या करा, 4 लोगों के नाम दे दिए, एक वासरी स्वराज और दूसरे 2-3 नाम और हैं। भाई ये क्या जाने, इनका क्या लेना देना, क्या मतलब बनता है? तो इन चीजों पे मुझे लगता है, अगर हम पेपर लीक पे अनूप जी पुराना इतिहास उठा के देखें, पहले ठेके लिए जाते थे कि भैया इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी कुख्यात रही है इस पूरे मामले के लिए, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। ठेके लिए जाते थे कि इस बार आपकी सरकार है और इस जिले का ठेका मैं लूंगा लीकेज करवाने के लिए, ये सब होते रहते थे। और उस सरकार में भी बड़ा हो हंगामा मचा। सरकार ने क्या करा, पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लिया है। अब आज जो कानून संशोधन पे जो हुआ है 2024 में जी, आप मुझे लगता है अनुम जी इस पे बात बताइए कि इसमें बदलाव क्या है। अगर आपने ड्राफ्ट दोनों का कंपेयर अगर आप करो, उसमें 5 साल की सजा थी, इसमें 10 साल की सजा कर दी। उसमें 10 लाख थे, इसमें करोड़ों कर दिए। अब मुझे बताओ, 1 साल में कितने लोगों को सजा हुई और कितने लोगों को हर जाना? मुझे तो आंकड़े जो मिले हैं रमेश जी, मुझे जानकारी ये मिली कि ज्यादातर नकल माफिया बेल पे निकल जाते हैं, बेल मिलने से कोई रोक भी नहीं पाता उनको, तो फिर कानून कैसे रोकेगा उनको? मैं उसी पे आ रहा हूं। अब 2026 में नीट का जो मामला इस समय चल रहा गर्म है, इसमें जितने पकड़े गए, मैं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं 24, 25, 26 किसी पे नहीं जा रहा हूं, मैं करंट पे बात कर रहा हूं। इसमें जितने भी आरोपी पकड़े गए, पहला एक आरोपी था, उस दिन भी हम चर्चा में बात कर रहे थे, नाम था उनका संजीव मुखिया जी, बिहार के रहने वाले थे। उनका बयानात पहले क्या थे कि अगर मुझे मेरे गिरबान पे अगर कुछ भी आंच आता तो मैं सबके नाम खोल दूंगा, ये बयान उनका था। अब जो उसके बाद में सीबीआई जांच कर रही, कुंडली को खोद के अब पता चला कि उनको क्लीन चिट दे दिया। कुछ नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है जी, कहीं ना कहीं किसी का नाम ले रहा है वो। तो ये सब चीजें जो होती आई हैं, अब जहां कांग्रेस की हुकूमत है, क्या वहां पे पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? वहां पे भी हो रहे हैं। मैं बात दावे के साथ कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। अगर हुकूमत बदल भी जाती है, भाजपा चली जाए, अगर कांग्रेस भी आ जाए, अनूप जी याद रखिएगा, ये प्रवृत्ति जो बन चुकी है ना पेपर लीक की, वो ऐसी ही रहेगी और ये शायद पूरी तरह से तो शायद ही खत्म हो पाए, मुझे ऐसा लगता है रमेश जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए पेपर लीक करवा रहे हैं या फिर पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार है, तो पेपर लीक हो रहा है। नहीं, इसमें अनूप जी अगर आप सही से इसको एनालिसिस करो तो बहुत मोटा पैसा है इसमें, बहुत मोटा पैसा है। क्योंकि इसमें जब मैं भी चीजें देख रहा था, कुछ एक रिपोर्ट में तैयार कर रहा था, तो चीजों को मैंने खंगालने की कोशिश करी। एक पेपर जब लीक आउट होता है, पेपर भी छोड़ दो, एक पेपर में पता चला 100 क्वेश्चन है, उसमें अगर 10 क्वेश्चन अगर उसमें लीक किए जाते हैं, वो 10 करोड़ों में बिकते हैं, बिल्कुल वो अरबों में बिकते हैं और बहुत बड़ी सिंडिकेट होता है उसमें। इसीलिए जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और जोड़ दूं। अब इसमें जितने भी पकड़े गए हैं पिछले 10 या 15 सालों की बात अगर करूं, हर एक व्यक्ति राजनीतिक है, हर एक व्यक्ति
कार्यकर्ता है, और अभी जितने पकड़े गए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो बड़े नेताओं के साथ में, एक राजस्थान के बड़े नेता हैं, उनके साथ उनका फोटोग्राफ्स था। भाई इन चीजों को आप झुठला नहीं सकते हो। बिल्कुल तो नहीं कब जुटला तक आप सकते। मैं लोगों को, जनता को थोड़ा सा बेवकूफ आपको बनाओगे? रोक रहा हूं रमेश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है।